अब जो है हम चलते हैं अपने विषय पर कि सप्ताह में 7 दिन क्यों होते हैं, 9वां दिन 9 दिन क्यों नहीं है सप्ताह के अंदर, 8 दिन क्यों नहीं है, 7 ही दिन क्यों हैं, 7 ही दिन क्यों हैं सप्ताह के अंदर। तो अब जो है हम इस विषय पर आज चर्चा रखेंगे, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। यह हमारा विज्ञान है। यह कहाँ से आया है? यह वैदिक ज्योतिष से निकला है। 7 दिन सप्ताह की जो गणना है वो कहाँ से निकला है? वैदिक ज्योतिष से लिया गया है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से लिया गया है। कैसे लिया गया है? 7 दिन ही क्यों होते हैं? पहला नंबर तो यह है कि 7 दिन ही क्यों होते हैं। दूसरा प्रश्न यह है, पहला प्रश्न 7 दिन क्यों होते हैं। दूसरा प्रश्न कि रविवार के बाद सोमवार और सोमवार के बाद मंगलवार क्यों आता है, और मंगलवार के बाद बुधवार ही क्यों आ जाता है, मंगलवार के बाद शनिवार क्यों नहीं आ रहा, बुधवार ही क्यों आ रहा है। और बुधवार के बाद जो है, क्योंकि मंगल और बुध के बीच में तो काफी डिफरेंस है, अंतर है, दूरी के बीच में काफी दूरी, उसके बीच में दूसरे भी ग्रह हैं। अगर हम सौर मंडल को देखेंगे, आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे सौर मंडल का चित्र है, तो थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। मैं अपने आप को डिसअपियर करता हूं सीन से और आप इसको देखिए। ये देखिए, ये सौर मंडल है। सूर्य के सबसे नजदीक का जो ग्रह है वह कौन सा है? मरकरी है, अर्थात बुध ग्रह है। मरकरी मतलब बुध ग्रह। और दूसरे नंबर पर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मार्स है, मंगल है, फिर जुपिटर है। अब देखिए, मंगल और बुध के बीच में तो शुक्र भी है और पृथ्वी भी है, तो मंगल के बाद बुध क्यों आता है, बुध के बाद मंगल क्यों नहीं आता? यह प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है? तो यह भी एक प्रश्न बनता है। तो इस प्रकार से करते करते सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून प्लूटो तक ये जाता है। तो यह सीक्वेंस इनका बनता है। तो आइए हम इस पर चर्चा करेंगे कि इसी से निकला है सप्ताह, क्योंकि सप्ताह के अंदर जो भी सप्ताह है वो आप ग्रहों के नाम हैं। रविवार है सूर्य के नाम पर है, सोमवार है चंद्रमा के नाम पर है, उसे हम मंडे भी कहते हैं। ट्यूसडे है मंगल के नाम पर है, उसे मंगलवार कहते हैं। जो है वेंसडे है वो बुधवार कहते हैं हम उसको। तो बुधवार बुध ग्रह के नाम पर है, बृहस्पतिवार बृहस्पति ग्रह। अब देखिए आप, मरकरी जो है सूर्य के कितना नज़दीक है, और जो जुपिटर है वो देखिए मेरे पीछे छुपा हुआ है, ठीक मेरे सिर के पीछे जुपिटर। अब जुपिटर और मरकरी के बीच में 3 ग्रह हैं, 3 ग्रह हैं, लेकिन बुधवार के बाद सीधा जुपिटर कैसे आ जाता है, किस कारण से आ जाता है? तो हम इस कारण पर विचार करेंगे आज कि ये सप्ताह के दिन कैसे रखे गए हैं। बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद फिर शुक्र, और शुक्र के बाद फिर शनि। अब शुक्र देखिए कहाँ पर है, शुक्र जो है दूसरे नंबर पर है, सूर्य से दूसरे नंबर पर शुक्र है। और शनि कहाँ पर है आप देख लीजिए, 6ठे नंबर पर जाके शनि लग जाता है। और फिर यूरेनस नेपच्यून प्लूटो जो है तो इनका हो जाता है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि यह सप्ताह के दिन रविवार के बाद सोमवार क्यों आया, सोमवार के बाद मंगलवार क्यों आया, और मंगलवार के बाद बुधवार ही क्यों आया, रविवार क्यों नहीं आया? क्या यह ऐसे ही निश्चित कर दिया गया है, हवा हवाई? जी नहीं, इसके पीछे कोई हवा हवाई नहीं है। तो इसके पीछे सिद्धांत है, रिसर्च है, अनुसंधान है, हमारे ऋषि मुनियों का अनुसंधान है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया में यही सिस्टम चलता है। पूरी दुनिया में सप्ताह का जो वीकली सिस्टम है वो यही वाला चलता है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ने दिया है। क्योंकि अब दूसरी बात यह है कि अगर कोई दावा करता है कि हमने दिया है, अगर अमेरिका के लोग कहेंगे कि हमने दिया है, इंग्लैंड वाले कहेंगे कि नहीं हमने दिया, या ग्रीस वाले कहेंगे कि हमने दिया है, ये तो प्रमाणित करो, थ्योरी ले आओ। इसकी थ्योरी तो आप दे नहीं रहे हो, थ्योरी तो हम दे रहे हैं कि भाई ये कैसे होता है, मंगलवार के बाद बुधवार ही क्यों आता है, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार ही क्यों आता है, ये हम बता रहे हैं। और आज आपको बताने के लिए ही यह वीडियो हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो इसको ध्यान से समझना है, समझने वाली बात है थोड़ा सा इसमें। ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि आपको समझने में बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तभी जाकर समझ पाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे वीडियो के ऊपर और वीडियो लास्ट तक देखेंगे, तभी जाकर आपको ये पूरी बात समझ में आने वाली है, नहीं तो समझना इसको थोड़ा कठिन तो जरूर है। तो चलिए अब मैं अपने आप को डिसअपियर करता हूँ यहाँ से, और फिर आप
को स्लाइड्स मिलेंगी, स्लाइड्स के अनुसार ही आप समझेंगे, मेरी आवाज़ आपको सुनाई देती रहेगी। तो आप सबसे पहले सौरमंडल तो है ही, देखिए सौरमंडल है, इस सौरमंडल में बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, वीनस हो गया, शुक्र, पृथ्वी हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर, मार्स मंगल हो गया, जुपिटर बृहस्पति हो गया, सैटर्न शनि हो गया, यूरेनस नेपच्यून प्लेटो। तो प्लूटो का तो यहाँ भी नहीं लिखा हुआ, बहुत छोटा ग्रह है, बहुत लास्ट में है। तो यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, इन तीनों को हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि यह अर्थ से डिस्टेंस पर है अर्थ से यह डिस्टेंस पर है, ज़्यादा डिस्टेंस पर है, और इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं आता। ठंडे ग्रह हैं, जिनके अंदर थोड़ी गर्मी है, उन्हीं का इम्पैक्ट पृथ्वी तक पहुंचता है, प्रभाव पहुंचता है। तो इनका जो प्रभाव है वह पृथ्वी तक कोई विशेष रूप से नहीं पहुंच पाता है। लेकिन जब जन्म कुंडली बनती है, जब बर्थ चार्ट बनता है, तो इनका भी स्थान होता है उसमें। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इन तीनों का स्थान आपको मिलेगा। अगर आप आजकल जो बर्थ चार्ट जो बनाई जाती है आप देखोगे तो इन तीनों का स्थान उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रभावहीन होने के कारण, लगभग प्रभावहीन होने के कारण, मतलब कि नेग्लिजिबल जिसे हम कहते हैं, ना के बराबर जिनका प्रभाव लिया जाता है, तो इन तीनों ग्रहों को नहीं काउंट किया जाता है। एस्ट्रोलॉजिकल जब भी हम कोई प्रेडिक्शन करते हैं, फलादेश देते हैं, तो हम उसमें इन 3 ग्रहों के बारे में हम कुछ भी बताते या बोलते नहीं है कि भाई ये क्या फल देंगे, कैसा फल देंगे। बहुत ही गौण होता है वह। तो इसलिए हमें इसको हम नहीं लेकर चलेंगे। और अब जो है हम क्या लेकर चलेंगे? अब देखिए, यह जो ग्रह हैं सन के रेस्पेक्ट में है। अभी यहाँ पर आप सन की दूरी, यहाँ ये बता रहे हैं कि सन सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा है। तो प्लूटो है, उसके बाद नेपच्यून है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद सैटर्न है, उसके बाद जुपिटर है जो ठीक मेरे सिर के पीछे है, और मार्स है, मंगल है, और फिर पृथ्वी है, और फिर वीनस है, मरकरी है। अब हम इस सिस्टम को कंप्लीट, ये जो सोलर सिस्टम है, इसको हम अर्थ सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। किस सिस्टम में हम कन्वर्ट कर देंगे? अर्थ सिस्टम में। अर्थात पृथ्वी के रेस्पेक्ट में इन सारे ग्रहों को, तो हमने 3 ग्रह छोड़ दिए, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को हम नहीं लेंगे क्योंकि हम अर्थ के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं ना। तो अर्थ के रेस्पेक्ट में अब हम एक सिस्टम बनाएंगे। उस सिस्टम को हम देखेंगे कि वो सिस्टम कैसा है, उस सिस्टम को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, वो सिस्टम ये बनकर आएगा। ये हमारी पृथ्वी है। अब देखिए, उसमें क्या था कि यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को तो हमने हटा दिया था, लेकिन जब हम अर्थ के रेस्पेक्ट में हम ग्रहों का डिस्टेंस देखेंगे तो ये हमारी पृथ्वी। अब यहाँ पे सूर्य नहीं है, जो नीला नीला देख रहे हैं, गोलाकार सेमी सर्कल जो बड़ा सा है, पूरे स्क्रीन के एक साइड को कवर कर रहा है। तो यह जो ब्लू और वाइट कलर में जो है बादल बादल, ये हमारी पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं। हमें इसी के रेस्पेक्ट में सब कुछ देखना है। हमने अपने वीकली सिस्टम भी इसी के रेस्पेक्ट में बनाया हुआ है। तो अब पृथ्वी में जब हम जाएंगे तो हमने वो तो 3 ग्रह तो हमने छोड़ दिए थे, तो 6 ग्रह बचे। 9 होते हैं ना भाई, जो प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस को आपने छोड़ दिया, तो 6 बचे। कौन कौन से? मरकरी, वीनस, सन, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, मतलब बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि, ये बचे। लेकिन जब आप पृथ्वी के रिस्पेक्ट में आ जाएंगे तो एक ग्रह जुड़ जाएगा, और वो है पृथ्वी का सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, उसका उपग्रह चंद्रमा, मून। तो मून यहां पर जुड़ जाएगा। अब ये टोटल कितने हो गए? 7। ये 7 हो गए ना टोटल के टोटल, ये सारे 7 हो गए। और सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है कि ज्योतिष के अंदर राहु और केतु की भी गणना की जाती है। तो राहु और केतु का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है मित्रों। राहु और केतु का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। फिजिकल एग्जिस्टेंस इन्हीं ग्रहों का होता है। राहु और केतु छाया ग्रह है, शैडो। जो इन ग्रहों से जो शैडो उत्पन्न होता है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। अगर उस कॉन्सेप्ट में हम जाएंगे, वो अलग से कोई वीडियो बनाकर लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स पे हम बना देंगे कि शैडो कैसे क्रिएट होता है। फिजिक्स है वो पूरी तरह से। तो वह जो शैडो जो क्रिएट होता है वो शैडो राहु केतु कहलाता है। स्टार्टिंग शैडो राहु और आखिरी एंडिंग शैडो को केतु माना जाता है। इस प्रकार से कहा जाता है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। अगर उसमें घुसेंगे तो हम कंफ्यूज होने लग जाएंगे। तो हम अपने कॉन्सेप्ट पे रहते हैं वीकली।
तो फिजिकल यही एग्जिस्टेंस है, राहु केतु का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसीलिए हम उसे काउंट नहीं कर सकते। तो 7 दिन होते, 7 दिन इन 7 ग्रहों के नाम पर होते। कौन कौन से? चंद्रमा। अब देखिए चंद्रमा की पृथ्वी के साथ दूरी है, ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं, पृथ्वी के साथ दूरी, पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा है, उसके बाद बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद सूर्य है। अब सूर्य यहां पर काउंट हो जाएगा, देखिए सूर्य एज ए प्लैनेट काउंट हो जाएगा यहां पर। तो 2 प्लैनेट हम इसमें जोड़ दिए, सन एंड मून, क्योंकि हमने अर्थ माइनस किया तो अर्थ की जगह सन, वहां पर जो पहले वाला जो प्लैनेट था उसको अगर आप देखना चाहेंगे, जैसे देखिए पहले वाले हम में देखें तो अगर यहां पर आप अर्थ से डिस्टेंस निकालना शुरू करेंगे तो सबसे दूरी पर सैटर्न है, फिर जुपिटर है, फिर आपके सन आ जाएगा, फिर मार्स आ जाएगा, इस तरह से मार्स आएगा, फिर सन आएगा। सन ज़्यादा नज़दीक है मार्स के कंपैरिजन में, तो यह चीज़ यहाँ पर आ जाया करती है। तो अब आप हम चलते हैं फिर से अपने उस वाले स्लाइड पर, इस पर आ जाते हैं। तो ये पृथ्वी से सबसे नज़दीक चंद्रमा है, उसके बाद बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद सूर्य है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है। तो सबसे दूरी पर पृथ्वी से जो ग्रह है वो शनि है, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद मंगल, उसके बाद सूर्य, उसके बाद शुक्र, उसके बाद बुध और उसके बाद चंद्रमा। सबसे नियरेस्ट चंद्रमा है, सबसे क्लोज चंद्रमा है जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो ये सब भी ग्रह एक परिक्रमा के रूप में ये भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। यद्यपि ये सत्य है कि पृथ्वी ही सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन जब हम सारे सिस्टम को अर्थ के रेस्पेक्ट में, पृथ्वी के संदर्भ में सारे सिस्टम को देखेंगे तो सूर्य भी तो परिक्रमा करेगा ना पृथ्वी का, उस संदर्भ में आप जब देखेंगे तब। अन्यथा सूर्य कोई परिक्रमा नहीं करता, पृथ्वी ही परिक्रमा करती है। और सूर्य हमारे देवता हैं, हमारे धर्म में या फिर वैदिक साहित्य में, वैदिक ग्रंथों में यह सूर्य को देवता मानकर पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य के, ये बताया गया है। तो यह चीज है। तो यह आप तो एक तो इस स्लाइड को अच्छे से देख लें कि पृथ्वी से कौन से ग्रह की कितनी दूरी है। अब यही 7 ग्रह हैं जिनके नाम पर हमारे सप्ताह के नाम हैं। लेकिन अगर आप उससे मिलाएंगे तो जैसे मान लीजिए कि अगर मंडे से स्टार्ट होता है, सोमवार से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो सोमवार के बाद बुधवार आना चाहिए, लेकिन होता तो नहीं है। सोमवार के बाद मंगलवार आता है, ये मंगलवार है। आपको यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मंगल मार्स जिस जहाँ लिखा हुआ है, कितने नंबर पर? अब देखिए चंद्रमा और मंगल के बीच में कितने ग्रह आ जा रहे हैं? बुध आ जा रहा है, शुक्र आ जा रहा है, सूर्य भी आ जा रहा है, ठीक ना। बुध शुक्र सूर्य तीनों आ जा रहे हैं मून और मार्स के बीच में। तो अब सीधा मून से मार्स हम कैसे पहुंच जाते हैं? अब सोमवार जब होता है तो सोमवार के बाद बुधवार आना चाहिए, फिर शुक्रवार, फिर रविवार, फिर मंगलवार आना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि सोमवार के बाद सीधा मंगलवार आता है, फिर बुधवार आता है, फिर सीधा बृहस्पति पे हम चले जाते हैं, ये एकदम सेकंड लास्ट जो है, और उसके बाद फिर हम शुक्र पे। तो ये कहाँ से बन जाता है? ये सीक्वेंस सेट कैसे किया गया, किस आधार पर यह सेट किया गया? तो अब देखिए, अब हम पृथ्वी को छोड़ेंगे अगले स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। पृथ्वी को हमने छोड़ दिया, अब हमने डिस्टेंस वाइज ले लिया। यहाँ पर इस तरह से देखिए मैंने कैसे लिखा हुआ है। सैटर्न सबसे दूरी पर कौन सा है? शनि ग्रह है, तो हमने सैटर्न को सबसे पहले लिया, ये शनि है। उसके बाद दूरी पर कौन है? अब पृथ्वी के साथ दूरी के आधार पर हमने ये 7 ग्रहों का एक सीक्वेंस निकाला है। देखिए सबसे दूरी पर हमने उसको पहला नंबर लिखा है। दूसरे नंबर पर जो सेकंड लास्ट है, सेकंड डिस्टेंस पर है, वह जो है जुपिटर। जो थर्ड लास्ट है उसको हमने दे दिया, ये यहाँ पर थर्ड लिख दिया। जो फोर्थ लास्ट है, जो फिफ्थ लास्ट है और सिक्स्थ लास्ट है, और जो नियरेस्ट है और सेवेंथ लास्ट है वो मून है, वो पृथ्वी के बिल्कुल सटा हुआ है, नज़दीक में है। उसके बाद मरकरी आएगा। तो ये हमने सीक्वेंस बना लिया, ये हमने सीक्वेंस बना लिया। अब मित्रों यहाँ पर चलो, ये सीक्वेंस अगर आपने ध्यान में रख लिया, अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर जुड़ेगा, होरा का कॉन्सेप्ट, होरा रहस्य। होरा क्या होता है हम आपको होरा के विषय में बताएंगे। जब होरा का कॉन्सेप्ट जुड़ जाएगा, इन ग्रहों के साथ होरा का कॉन्सेप्ट जुड़ेगा। जब होरा का कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे तो फिर ये समझ लोगे कि मून यहाँ पर है, सोमवार यहाँ पर है, और मंगल यहाँ पर तीसरे इतनी दूरी पर मंगल है। तो सोमवार के बाद मंगलवार क्यों आता है?
अब होरा का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, क्षमा करें। ठीक, तो होरा कॉन्सेप्ट ये समझना पड़ेगा। इसमें शायद होरा का ये स्लाइड, हाँ ये रहा। तो होरा का देखिए स्लाइड है, अहोरात्रि एक शब्द है, अहोरात्रि, ध्यान दीजिए, एक शब्द है अहोरात्रि। अहो और रात्रि से मिलकर अहोरात्रि बना है। यहां पर हमने लिख दिया अहो प्लस रात्रि, अहो। और अहो का अर्थ है दिन, दिन, डे, जिसमें सूर्य उदित रहता है। रात्रि का अर्थ है रात, नाइट, रात्रि का अर्थ है नाथ। अब अहो से हो ले लिया गया और रात्रि से लाल रा शब्द अक्षर को लेकर इसे एब्रिविएट कर दिया गया, होरा बना दिया गया। इसका शॉर्ट फॉर्म दे दिया गया, सांकेतिक नाम, इसे होरा कह दिया गया। अहोरात्रि से होरा निकाला गया, बिकॉज अहो से हो लिया गया और रात्रि से रा लिया गया और होरा बना दिया गया। अब होरा क्या है? अब होरा अहोरात्रि का 24वां हिस्सा है। अहोरात्रि में आपको पूरा एक रात और एक दिन हो गया। एक रात और एक दिन में कितना हो जाता है? 24 घंटा। तो 24 होरा मिलकर एक अहोरात्रि बनाते हैं। 24 होरा मिलकर, 24 होरा मिलकर एक अहोरात्रि बनाते हैं। एक अहोरात्रि मतलब कंप्लीट वन डे, वन डेट जिसे हम कहते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर में 12 बजे जो है डेट चेंज होता है, लेकिन हमारे यहाँ हिंदू कैलेंडर में जो विक्रमी संवत कैलेंडर है उसमें डेट कहाँ चेंज होता है? सूर्योदय से चेंज होता है, सनराइज से डेट चेंज माना जाता है। तो अहोरात्रि एक कंप्लीट डे जिसमें रात्रि भी है और दिन भी है, जो कंप्लीट साइकिल है उसको, उसमें कितने होरा होंगे? 24 होरा। तो अब जो आवर शब्द है ना, अंग्रेजी भाषा का जो आवर शब्द वर्ड है, आवर इज डिराइव्ड फ्रॉम होरा, ये होरा से ही डिराइव हुआ है। तो ये 24 घंटे का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे शास्त्रों में बहुत पहले दिया जा चुका है। हमारे ज्योतिष शास्त्रों का यह विषय, ये सिद्धांत ज्योतिष का विषय। देखिए सिद्धांत ज्योतिष क्या होती है? अब जैसे ज्योतिष के प्रकार होते हैं, फलित ज्योतिष, गणित ज्योतिष और सिद्धांत ज्योतिष। ये 3 प्रकार के ज्योतिष होते हैं, फलित, गणित और सिद्धांत। तो सिद्धांत ज्योतिष जो है वो, उसका विषय हम आज चर्चा में लिए। अगर आप सिद्धांत ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझते हैं तो फलित ज्योतिष आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फलाना राजयोग बनता है, फलाना विषयोग बनता है, कौन सा राज, उसको रटोगे आप कि ऐसा ऐसा ग्रह मिल गया तो राजयोग बन गया। जी नहीं, अगर आपने सिद्धांत ज्योतिष का अध्ययन किया है तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यह राजयोग है या नहीं है। उसका नाम रटकर ही आप पता करोगे, जरूरी नहीं है। सिद्धांतों को आप समझ लोगे, सब कौन सा ग्रह क्या कहता है, कौन सी राशि क्या कहती है, उनका सिद्धांत क्या है, जान लोगे तो ये समस्या दूर हो जाती है। ये सिद्धांत ज्योतिष का अंग है। अहोरात्रि, अहो से हो लिया, रात्रि से रा लिया, होरा हुआ। और 24 होरा का एक अहोरात्रि होता है, मतलब 24 घंटा। होरा ही अंग्रेजी भाषा में आवर के नाम से लिखा जाता है और जाना जाता है। तो यह अब स्पष्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको हमने ले लिया, तो अब हम फिर से अपने स्लाइड्स पर, दूसरे स्लाइड्स पर जाएंगे। इस पर आ जाइए। सैटर्न, जुपिटर, मार्स, सन, ये डिस्टेंस पर है। सबसे डिस्टेंस पे सैटर्न है, शनि है, बृहस्पति है, मंगल है, सूर्य है, शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है। तो ये है। अब मान लीजिए शनि, जो दिन है ना, जो दिन है उस दिन वही होरा स्टार्ट होगा, या फिर उस दिन वही होरा स्टार्ट होता है, इसीलिए उस दिन का नाम उस होरे के नाम से रखा जाता है। अगर शनिवार है तो होरा का प्रारंभ शनि के होरा से होगा। मतलब अगर 24 घंटे हैं तो 24 घंटों में इन 7 ग्रहों की होरा चलेगी। समझ रहे? इन 24 घंटों में इन 7 ग्रहों की होरा, एक एक घंटा एक एक होरा होगा, और वो होरा एक ग्रह का होगा। जैसे अगला स्लाइड आप देखेंगे तो क्लियर होगा। ये देखिए, यहां पर हमने 24 देखे, 24 नंबर पे हमने एंड किया। अगर शनिवार का दिन है तो शनिवार के दिन जो होरा प्रारंभ होता है वो शनि के होरा से प्रारंभ होगा। दिन जो है, सूर्योदय जो होगा वो किसका होरा से होगा?
शनि के होरा से होगा। सूर्योदय का प्रारंभ शनि के होरा से होगा। तो अब 24 होरा होंगे ना भाई टोटल एक दिन के अंदर, अहोरात्रि में, एक दिन और रात, अहोरात्रि जिसे कहते हैं। टोटल कितने होरा हो जाएंगे? 24 होरा हो जाएंगे। तो अब वो सीक्वेंस में चलेगा। कौन सा सीक्वेंस? जो हमने आपको पहले दिया था, ये सीक्वेंस। पहले 1 घंटा शनि का, दूसरा घंटा बृहस्पति का, जुपिटर का, तीसरा घंटा बोलिए, तीसरा होरा बोलिए। 1 घंटा वर्ड कहीं और से आ गया, होरा शब्द है। तो तीसरा होरा जो है मंगल का होगा, चौथा होरा सूर्य का होगा, पांचवा होरा शुक्र का होगा, छठा होरा बुध का होगा और सातवां होरा चंद्रमा का होगा। फिर इसी प्रकार चंद्रमा से फिर रिपीट मार जाएगा, साइक्लिक फॉर्म में चलेगा ये। चंद्रमा से फिर रिपीट होगा, फिर शनि, इस तरह से 7 7 14 और 7 तीसरा और चलेगा 21 और फिर 21 के बाद 3 होरा और जुड़ेंगे और 24 होरा कंप्लीट हो जाएगा। एक अहोरात्रि कंप्लीट हो जाएगा। अगली स्लाइड को देखिए। शनिवार के दिन सैटरडे का जो सैटर्न का होरा है उससे स्टार्ट होगा। पहला घंटा, पहला होरा शनि का, दूसरा बृहस्पति, तीसरा मंगल, चौथा सूर्य, पांचवा शुक्र, फिर बुध, फिर चंद्रमा तक आए, सातवां यहां एंड हो गया। फिर 8वें में देखिए फिर से शनि रिपीट हो रहा है। यहां शनि था पहले में, क्योंकि 7 ही तो ग्रह है ना, और ये 7 ग्रहों का होरा चलेगा। 24 होरा में वो डिवाइड हो जाएगा। तो फिर शनि का होरा आ जाएगा 8वें नंबर पर, फिर 9वें नंबर पर बृहस्पति का होरा, फिर 10वें नंबर पर मंगल का होरा, फिर 11वें नंबर पर फिर सूर्य का होरा, फिर शुक्र का, फिर बुध का, फिर चंद्रमा का, और फिर 15वें पे फिर से शनि आ गए, फिर से शनि आ गए 15वें पर, फिर 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां और 21वें पे फिर चंद्रमा और 22वें पे फिर से शनिदेव आ गए। तो 22वें पर शनि, 23वें पे बृहस्पति और 24वें पे मंगल, 24वें पे मंगल। तो यहां पर शनिवार का होरा सिस्टम एंड हो जाएगा मंगल पे जाकर। अब 25वां होरा कौन सा आएगा भाई? सीधी सी बात है, मंगल के बाद कौन सा ग्रह आ रहा था सीक्वेंस में? अगर ये तीसरे, यहां से पहले लाइन को देख लीजिए। पहला नंबर क्या है? शनि का, दूसरा नंबर बृहस्पति का, तीसरा नंबर मंगल का और चौथा नंबर सूर्य का। तो यहां पर मंगल के बाद जो होरा आएगा, जिस ग्रह का होरा आएगा वो सूर्य होगा। वो ग्रह कौन सा होगा? वो ग्रह सूर्य होगा। तो इसीलिए जो 25वें होरे से दूसरा दिन शुरू हो जाएगा। तो ये जो था शनि का जो होरा, शनि से जो होरा शुरू हुआ था उस दिन का नाम पड़ गया शनिवार। और जैसे ही 24वां मंगल पे खत्म होगा और 25वां सूर्य का होरा लगेगा तो सूर्यवार पड़ेगा। सूर्यवार मतलब रविवार, संडे जिसे हम कहते हैं। तो देयरफॉर आफ्टर सैटरडे संडे विल कंटिन्यू, क्योंकि संडे का जो हो रहा है वो सूर्य से शुरू होगा, वो सूर्य से प्रारंभ होगा। इसी प्रकार सूर्य का जो हो रहा, जब सूर्य से प्रारंभ होगा तो वो जाकर एंड कहां करेगा पता है? मरकरी पे जाकर एंड करेगा। तो जब वो मरकरी पे जाकर एंड करेगा, 24वां होरा अगर मरकरी का लगेगा, संडे का, संडे वाले दिन 24वां होरा, 24वां आवर जो है मरकरी का लगेगा, तो 25वां मून अर्थात मंडे स्टार्ट होगा। अब हम चंद्रमा मंडे का होरा देखते हैं। मंडे का होरा ये देखिए, हिंदी में है, ये ज्योतिष की पुस्तक का एक ये क्लिप है ये। तो चंद्रमा, ये मंडे का सिस्टम है पूरा। चंद्रमा से होरा स्टार्ट होगा। तो पहला होरा किसका लग गया? चंद्रमा का। तो सीक्वेंस में चंद्रमा के बाद हमने बताया था ना क्या आएगा? चंद्रमा तो 7वां ग्रह था ना भाई, डिस्टेंस में सबसे क्लोजेस्ट था वो अर्थ के। तो चंद्रमा के बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा शनि, इसलिए शनि आ जाएगा, वो सबसे दूरी पर था। तो चंद्रमा के बाद शनि का होरा आएगा, शनि के बाद बृहस्पति का होरा, फिर चौथे नंबर पे मंगल का होरा, फिर 5वां होरा फिर सूर्य का, छठा होरा शुक्र का, 7वां होरा बुध का, 8वां होरा फिर चंद्रमा का, फिर शनि का, फिर बृहस्पति का, फिर 11वां मंगल का, 12वां सूर्य का, फिर शुक्र का, सूर्य के बाद शुक्र ही आते हैं, फिर बुध का, 14वां बुध का, 15वां फिर चंद्रमा का आ गया, फिर 16वां शनि का, फिर बृहस्पति का, फिर मंगल का, फिर सूर्य का, फिर शुक्र का, फिर बुध का, 22वां फिर चंद्रमा का आ गया। और चंद्रमा के बाद फिर 23वां शनि का और 24वां बृहस्पति का। अब ये बताइए कि बृहस्पति के बाद कौन सा ग्रह आएगा? पहली लाइन देखिए, चंद्रमा, शनि, बृहस्पति के बाद कौन सा ग्रह आ रहा है? मंगल। चौथे नंबर पे मंगल आ रहा है। तो यहां जो 25वां होरा लगेगा,
अगर पहला होरा चंद्रमा था और 24वां होरा बृहस्पति पर, दिन खत्म हो गया, एक अहोरात्रि खत्म हो गया, ठीक ना, 24वें होरे पर। तो 24वें होरे पर जब एक अहोरात्रि खत्म हो गया तो 25वां होरा क्या लगेगा? मंगल का लगेगा, तो मंगलवार का दिन लगेगा। तो सोमवार के बाद क्या, चंद्रमा के नाम से तो सोमवार शुरू हुआ था ना, तो मंगल का जब होरा लगेगा तो मंगलवार हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। दिस इज द सिस्टम। वैसे ही अगर आप मंगलवार के होरे से गिनना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 25वें नंबर पर बुध लग जाएगा तो बुधवार हो जाएगा। बुध का होरा गिनना शुरू, आप खुद कॉपी पेन लेकर इसको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो इस प्रकार से मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि और शनि के बाद रवि। ये सप्ताह के नाम इस प्रकार से वैदिक ज्योतिष के अंदर इस प्रकार से बताए जाते हैं, इस प्रकार से इसका वर्णन किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि सप्ताह में 7 दिन ही क्यों होते हैं, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न कि सोमवार के बाद मंगलवार ही क्यों आता है, और शनिवार के बाद रविवार ही क्यों आता है, और बुधवार के बाद बृहस्पतिवार ही क्यों आता है, क्यों ऐसा निश्चय किया गया है। तो यह सब जो है हमारे लिए स्पष्ट हो जाता है। तो इस विषय को हमें समझना है, इस विषय को हमें समझना है। और यह 7 दिन का ये रहस्य है कि 7 दिन निश्चय क्यों, हफ्ता में 7 दिन निश्चय किए गए, 7 डेज क्यों फिक्स किए गए, और 7 डेज का होरा कैसे चलता है, और 7 डेज में जो दिनों के निश्चय वो ऐसी मन मर्जी से नहीं रख दिए। जैसे कि अंग्रेजी कैलेंडर में आप सुनते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर में आप क्या सुनते हैं कि पहले 10 महीने हुआ करते थे, बाद में रोम के राजा रोम के राजा हुए और उनका मन किया कि वो जो है 2 महीने और जोड़ दे, तो उन्होंने जुलाई और अगस्त अपने भतीजों के नाम पर, शायद उनकी अपनी संतानें थी नहीं, तो उन्होंने अपने भतीजों के नाम पर जो है जुलाई और अगस्त जो है ये 2 महीने और जोड़ दिए। भैया मतलब कि मनमर्जी है, कोई विज्ञान नहीं है कैलेंडर के पीछे, कैलेंडर के पीछे कोई वैज्ञानिक सोच नहीं है। अगर वैज्ञानिक सोच होता तो जनवरी से भला क्यों साल शुरू होता, विचार कीजिए, जनवरी से एक साल शुरू होना क्या यह वैज्ञानिक सोच का प्रदर्शन है क्या? तो इसलिए हमें गुलामी छोड़ना है और हमारे अपना जो जिसका पूरा रीज़न बताया गया है। अगर साल अप्रैल में शुरू हो रहा है, चैत्र के महीने से अगर साल शुरू हो रहा है तो उसका कारण बताया गया है, क्यों शुरू हो रहा है। अगर सप्ताह के 7 दिन हैं, जितने भी आप पर्व त्यौहार मनाते हो, दिवाली मनाते हो, होली मनाते हो, उस दिन खास खगोलीय स्थिति होती है, मकर संक्रांति। मकर राशि के अंदर सूर्य का प्रवेश। राशि कैसे बनते हैं? नक्षत्रों से बनते हैं। नक्षत्रों के कॉम्बिनेशन, जो कॉन्स्टलेशंस हैं, उनके कॉम्बिनेशन को राशि कहा जाता है। तो सुविधा के लिए राशि का कॉन्सेप्ट लिया जाता है, लेकिन है तो वो नक्षत्र। तो उन नक्षत्र में जब सूर्य का प्रवेश होता है, सूर्य उनके सामने जब आता है, तो मकर संक्रांति का पर्व हम मनाते हैं। इसी प्रकार से हमारे जितने भी पर्व त्यौहार हैं, या तो अमावस्या को, दिवाली अमावस्या को मनाई जाती है, होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसी प्रकार से पूर्णिमा, अमावस्या, ग्रह नक्षत्रों से हमारा पूरा दिनचर्या जुड़ा रहता है। ठीक, तो हमें इस विज्ञान, इस महाविज्ञान को समझना चाहिए और समझकर ही हमें इस पर गर्व करना चाहिए कि हमारे पास ऐसी विरासत है, हम सनातन धर्मियों के पास ऐसी विशाल विरासत विद्यमान है। तो हम इस पर गर्व करें और अपने ज्ञान के आलोक से संसार को भी आलोकित करें, लेकिन साथ ही साथ संसार को यह भी हम समझाएं कि ऐसा ना हो कि वो हमारा ही ज्ञान लेकर हमें ही सुनाना, पढ़ाना, लिखाना शुरू कर दे कि भाई ये तो हमने खोजा था। ठीक है, ऐसा हो चुका है, इसलिए हमें जागृत रहना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए इस विषय पर। और यह महाविज्ञान होरा का, और होरा शास्त्र इसीलिए लिखा गया बाद में होरा को आधार बनाकर, पराशर होरा शास्त्र और अन्य होरा शास्त्र, और भी दूसरे भी होरा शास्त्र हैं कुछ अन्य विद्वानों के, अन्य ऋषि मुनियों के। तो यह रहस्य है, इसका लाभ उठाएं, जानें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका ज्ञान समझ में आए, इसका यह विषय समझ में आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कुछ पूछना है ज्योतिष संबंधी, आपको अपने परिवार, अपने बच्चों या अपने बारे में कुछ पूछना है, साइको एनालिसिस के लिए आपको कांटेक्ट करना है, तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये जो हमारा चैनल है, ये ज्योतिष समर्पित चैनल नहीं, ये एक स्पिरिचुअल चैनल है।
लेकिन ज्योतिष जो है वह भी अपने आप में एक आध्यात्मिक विज्ञान है। यह कैसे है आगे हमारे चैनल में बताया जाएगा कि यह क्यों आध्यात्मिक विज्ञान है। ज्योतिष को लेकर समाज में बहुत भ्रम है। ज्योतिष के प्रति जो आप दृष्टिकोण रखते हैं वह दृष्टिकोण ही बहुत गलत हो जाता है। तो उस दृष्टिकोण को खत्म कर एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण को पैदा करना है ज्योतिष विद्या के प्रति। वह कैसे संभव है, आगे आने वाले वीडियोस हमारे ज्योतिष पर आते रहेंगे। कंप्लीट एक सीक्वेंस में सिर्फ ज्योतिष का टॉपिक चलेगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो हम एक कोशिश करेंगे आगे भविष्य में एक टाइम फिक्स कर देंगे, उस टाइम पर सिर्फ ज्योतिष का ही आया करेगा, ज्योतिष के ही वीडियो आया करेंगे। तो आगे ऐसा करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से इस विषय को समझ लें, विचार कर लें और दूसरों को भी बता पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। आपके शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, आप हमारा सहयोग ही करते हैं। तो जरूर सहयोग प्रदान करें, ऐसा निवेदन है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।